अरे इस वक्त कहाँ जा रही है? पता नहीं। दोस्तों नमस्कार। अपने इस ऑडियो ब्लॉग की कड़ी में आज मैं हमारी एक सीनियर प्रीति तिवारी जी का ब्लॉग काश तुम ना लौटती वक्त पर आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। काश तुम ना लौटती वक्त पर। मेरा यह कहना नादानी लगेगी आपको, यह हरकत बचकानी लगेगी आपको, पर सच तो यह है कि यह गलती आपकी है, आप सभी की है। आप गुनाहगार हैं मेरे। ऐसा कहने के पीछे कोई तर्क नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस एक निराशा है, कोरी निराशा। काश तुम ना लौटती वक्त पर। मैं सभी लड़कियों की बात कर रही हूं और सभी से कर रही हूं। हाँ, तुमसे जो अपने पिता का हुक्म मानकर घर से बाहर ही नहीं निकलती हो। हाँ, तुमसे भी जिनके भाई ज्यादा दिलदार बनते हैं और कहते हैं कि जाओ, पर शर्त यह है कि शाम 4 बजने से पहले घर लौट आना। अरे इस वक्त कहाँ जा रही है? पता नहीं तुझे शाम के साथ, वरना आगे से मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और तुम उनकी इस शर्त को मान लेती हो। हाँ, तुम भी मैडम जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हो और शाम को 6 से 7 के बीच घर पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाती हो। तुम सब गुनाहगार हो मेरी। हाँ, तुम सब, क्योंकि तुम घर वापस लौटकर उस रास्ते को मेरे लिए अकेला कर जाती हो जिस पर देर रात बहुत से मर्द चला करते हैं। क्या माल जा रही है? अबे देख क्या लग रही है, देख क्या माल है। लेकिन इस टाइम ये जा कहाँ रही है? हाँ यार, रात के 10 बज रहे हैं। देखो रात में अकेले, पर मैं चाह कर भी नहीं चल पाती। चल। हाँ, तुमने उस रास्ते को शाम से पहले अकेला छोड़कर जो काम किया है, जिससे उस सड़क पर चलती हुई मैं अजनबी सी दिखाई देती हूँ, तुम सब लौट जाती हो। मैं जाना चाहती हूँ उस रास्ते पर उतनी ही सहजता से जितनी सहजता से वहां से तुम्हारे ही भाई और पिता गुजरते हैं, पर मैं खटकती हूँ उन्हीं की नजरों में, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम शाम 5 बजे दाखिल हो चुकी हो घर में सुरक्षित। अगर तुम भी तय किए हुए उनके वक्त पर नहीं लौटती हो तो उन्हें उसी सड़क पर हम आमने सामने से गुजरते हुए दिखाई दे जाते, पर ऐसा नहीं है। उन्हें वहां नियम तोड़ती एक गुस्ताख लड़की दिखाई देती है, पर मैं नहीं। तुम नहीं जाती किसी दोस्त का जन्मदिन मनाने उसके घर, रुकने उन अपने ही दोस्तों के साथ उनके घर नहीं जाती तुम, और ऐसा करके तुम रोक देती हो मेरा भी जाना जन्मदिन और त्योहारों पर। जानती हो अगर तुम जाती तो क्या होता? हम सभी एक दूसरे के घर पर सुरक्षित होते और बहुत खुश होते, पर तुम नहीं जाती, अपने ही घर रहती हो, और इसलिए मेरा जाना असामान्य नजर आता है। आना भी चाहिए। तुम्हारे घर पर होने से मेरे जाने के मायने बदल जाते हैं, मेरे जाने के मतलब निकाले जाते हैं। कुछ बगावत जैसा ही तो नजर आता है। उस जाने के और भी कई मतलब हो जाते हैं। अचानक ही चाल चलन जैसे कुछ शब्द सुनाई देते हैं। अब प्लीज मुझे इन न्यूज चैनलों का हवाला मत देना। होंगे सारे बड़े चैनल्स, पर मैं नहीं देखती इन्हें। इनकी खबरों में मुझे कोई चिंता नजर नहीं आती, ना मेरे लिए और ना ही तुम्हारे लिए। यह मेरी आजादी के नए दुश्मन हैं, जो हमदर्द का नकाब पहनकर मेरे लिए नए नियम बनाने की पृष्ठभूमि हर दिन और हर घंटे एक नई शक्ल में तैयार करते हैं। तुम्हें ही मुबारक हुई देश दुनिया की तमाम खबरें, और उन्हें सुनाकर तुम्हारी हिफाजत करने वाले ये हमदर्द। माफ करना, बहुत नासमझ हूं, इसलिए एक बहुत छोटा सवाल पूछ रही हूं। ये जो लौट के घर जाती हो तो क्या सुरक्षित हो जाती हो? ज्यादा हादसे तो आज भी उसी घर में होते हैं जहां लौट के जाती हो। नहीं, डराना मेरा मकसद नहीं है, ना ही किसी के ऊपर प्रत्यारोपण करना मेरा मकसद है। बस इतना है कि अगर घर जैसी जगह को महफूज मान सकती हो तो सड़क से इतना खौफ क्यों? अरे इस सबसे अलग जरा एक बात तो बताओ, क्या तुमने दिल्ली देखी है? हाँ, दिल्ली देखी है? नहीं, अरे प्राचीन स्मारकों वाली कक्षा 5 वाली दिल्ली नहीं, बल्कि वो दिल्ली जो हर गली हर मोहल्ले में बसती है। काश देखी होती, इश्क हो जाता जिंदगी से। मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं, इसलिए तो देखिए पूरी दिल्ली, दिन भर अकेले घूम कर। पर अफसोस, रात में दिल्ली को देखने का ख्वाब अब भी अधूरा है मेरा। उसे देखने में मेरा साथ नहीं देती हो तुम, दे भी नहीं सकती, क्योंकि
तुम्हें वक्त पर लौटना शायद बेहतर लगता है, पर एक दिन मैं पूरा करूंगी अपने इस ख्वाब को भी, बिना तुम्हारी मदद के। एक और गुस्ताखी ही सही, मैं जाना चाहती हूँ हर उस जगह जहाँ भी मेरा मन हो। घर लौटना चाहती हूँ अपनी मर्जी से, मजबूरी में कभी कभार नहीं, हमेशा एक आदत की तरह जीना चाहती हूँ उसी तरह। पर निराश हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कम भी नहीं, क्योंकि तुम सारी ही लड़कियाँ दुश्मन हो मेरी आज़ादी की गुनाहगार हो मेरी। तुमने सूनी छोड़ दी हैं गलियाँ मेरे लिए, तुमने ही तय किए गए नियम मेरे लिए, खुद नियमों को मानकर तुमने मुश्किल बनाई है मेरी ज़िंदगी। काश तुम ना मानती उन नियमों को, काश तुम ना लौटती वक्त पर, काश तुम ना लौटती वक्त पर।